ओके, सो यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट्स की और सम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। सो व्हाट आर डिस्क्रिमिनेंट्स, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली क्या होता है, हमने देखा कल कि आपके फॉर्मूला मेथड में अगर आपका कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब आपका पूरा जो रूट्स है वो सिर्फ इसी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका लेस देन जीरो हो गया, तो आपके क्या हो जाएंगे, कल हमने पढ़ा था क्या होगा, व्हाट विल बी, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, डिस्टिंक्ट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो गई, तो ओनली वन रूट इज पॉसिबल, एक ही रूट पॉसिबल होगा, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएंगे। मतलब इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, टू इक्वल रियल रूट्स आर पॉसिबल, एंड इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। इन कंडीशंस को लिख लीजिए फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। डन डन हो गया, ओके। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है। तो आपका यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स पूछना है, तो आपका इसको अगर हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस, मैम या तो आप पढ़ा लीजिए या तो मैं पढ़ा लूं, आई डोंट राइट दिस, ये मेरे को पसंद नहीं है। और आपको लगता है कि यू आर मोर इंटेलिजेंट, प्लीज यू आर वेलकम टू डू दिस, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके साथ मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो गई टू, बी की वैल्यू हो गई माइनस थ्री, और सी की वैल्यू हो गई फाइव। आर बी क्लियर, ठीक है, ओके। तो अभी अगर मैं करूं यहां पे फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए दैट इज टू इंटू सी दैट इज फाइव, तो ये हो गया आपका नाइन, माइनस फोर टू जा एट, एट फाइव जा फोर्टी, ये आपका कितना हो जाएगा बोलो, माइनस थर्टी वन। ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो गया, माइनस थर्टी वन। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या रूट्स होंगे इसके, नहीं होंगे, अब बताओ। नो रूट्स, वाई, बिकॉज आपका ये डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, नो रूट्स आर पॉसिबल, नो रूट्स आर पॉसिबल, ठीक है, क्लियर है, इसका कोई रूट्स नहीं होगा। सो इसको हमने अगर कंपेयर कर दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो यहाँ पे हो गया माइनस थर्टी वन, हेंस रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, यहाँ पे नॉट रियल रूट्स आ जाएंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है। सो दिस विल बी बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेर इन द रूट्स आर नॉट रियल, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से।
तुम्हारा कभी से एग्जाम? अभी कोई क्लास टेस्ट नहीं है ना? तुम लोग का क्लास टेस्ट चाहिए एकदम से, इसके लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ हाँ, टेंशन लेना चाहिए, लेकिन इधर जो टेस्ट है उसके लिए भी टेंशन लेना चाहिए, जो आपने लिया नहीं है। लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यही है ना साइंस का। और इसमें क्या है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाकी है ना। रियल नंबर्स पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी आ रहा है क्या? ये वाला हुआ है क्या मराठी का? अकेला मी दास तुझा। ओके, डन 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 डन। अरे जल्दी करना है भाई साहब, जल्दी करना है फटाफट। 2x² माइनस 6x+3, फटाफट करना है। कैसे करेंगे भाई साहब? अरे बोलो भाई साहब, यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपका a का वैल्यू कितना हो गया 2, b का वैल्यू कितना हो गया -6 और c का वैल्यू कितना हो गया 3, है कि नहीं? b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू हो गई 3। कंपैरिजन क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, बताओ भाई साहब, b² - 4ac ये कितना हो जाएगा बोलो? b² हो गया आपका -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए दैट इज 2 इंटू सी दैट इज 3। बोला भाई साहब कितना हो गया? 36 माइनस 4 2 8 8 3 24। कितना आ गया? 6 से 4 गया 2, 3 से 1 2 गया 1। अच्छा, यहाँ पे फाइंड भी करना है, तो क्या इसका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा? थोड़ा आकाश नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि तेरा आधा मतलब दिमाग ना उधर ही है। अरे उधर सब भैरूचर के साथ पढ़ रहे, सब इंटेलिजेंट हो जाएंगे, मैं ही एक गधा रह जाऊंगा, है ना? यही है तेरा, तेरा फोकस उधर ही है। इधर तेरे तू ढल ही नहीं पाया है अभी तक, और पता नहीं कितने दिन लगेंगे तेरे को। b² - 4ac दिस, अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? रियल रूट्स, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है? टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? बोलो बोलो जल्दी से। अरे भाई साहब क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, कल पढ़ा ना अपन ने, b²-4ac/2 है। देखो सवाल के दो हिस्से है ना, यहाँ पे क्या पूछा गया है? नेचर ऑफ रूट्स क्या है? नेचर ऑफ रूट्स आपने बता दिया क्या है? रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्यों रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है? उषा, हाँ तुम बोलो, रियल डिस्टिंक्ट रूट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? किसका वैल्यू? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। b²-4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ये? ओके, अभी इन्हीं रियल डिस्टिंक्ट रूट्स का आपको वैल्यू निकालना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -b -6 प्लस माइनस b²-4ac, ये कितना हो गया 12 अपॉन 2a, 2 इंटू 2, ये हो गया आपका -6 तो +6, ये हो गया 12 अपॉन भाई साहब 4। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? कैन दिस बी मोर सिंप्लीफाइड? हाँ, 480 से क्या करेंगे? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, उसका प्लस है बीच में। क्या लेंगे? अंडर रूट 12 का कॉमन क्या क्या लेंगे बताओ? तो क्या ये समझ में आ रहा है? ये अंडर रूट 12 है। अंडर रूट 12 को अपन क्या लिख सकते हैं? तुम जो बोल रही हो ना 6 और 4 को हम ऐसे काट नहीं सकते, ये कॉमन ही ले सकते, क्योंकि बीच में यहाँ पे प्लस माइनस है। अगर 6 और 4 ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता तो कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे 4 × 3 मतलब क्या हो गया? 2 √3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 प्लस माइनस 2 √3/4। अब हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, 2 3 प्लस √3, 3 प्लस माइनस √3/4, 2 1 2 2 2 4, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस √3/2। क्या ये समझ में आ रहा है? 3 प्लस माइनस √3/2, तो आपका एक वैल्यू हो जाएगा क्या? 3 प्लस √3/2
और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3/2। एक हो गया आपका 3 प्लस अंडर रूट 3/2 और दूसरा वैल्यू हो गया 3 माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑन कंपेयरिंग। हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू, तो ये हो गया 12। हेंस तो क्योंकि आपका b स्क्वायर माइनस 4ac आया है कितना 12, विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब क्या होगा, दोनों भी अलग अलग होंगे, दो रूट्स होंगे। या तो आप इसको देखो, अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं बोल रहे हैं तो आप बोलोगे टू रियल रूट्स एग्जिस्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है, टू रियल रूट्स एग्जिस्ट। अभी एक x की वैल्यू माइनस b, तो ये हो गया आपका 3 प्लस अंडर रूट 3/2 और 3 माइनस अंडर रूट 3/2। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ओके ओके ओके। सो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 प्लस अंडर रूट 3/2, 3 माइनस अंडर रूट 3/2। क्लियर हम बच्चा पार्टी? क्लियर हम? ओके ओके ओके। कितना खत्म हुआ भाई साहब? बोले बोले 3 खत्म हुआ, बहुत बढ़िया। यार मेरे को जल्दी स्टार्ट करना रहता है, ये ऐसे ही घूमते रहेंगे हम तो हम भाई साहब तो डिस हो जाएंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ के व्हेन रूट्स आर इक्वल, इस तरीके के सवाल अपन देखेंगे। ठीक है, जब आपके रूट्स इक्वल है। रूट्स कब इक्वल होंगे आयुषा? रूट्स कब इक्वल होंगे? हाँ, जब देखी नहीं नहीं, वो तो समझा, रूट्स कब इक्वल होंगे? नहीं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए, देखो आपका रूट क्या है भाई साहब, देखो यहां पे x इज इक्वल टू कितना है, माइनस बी प्लस माइनस। ध्यान से देखो, ये क्या है, अंडर रूट ऑफ, याद नहीं रखना है, इसको समझना है। ठीक है, ये है। ठीक है, अगर इसकी तो इसका मतलब दो वैल्यूज हैं इसकी, है ना, इसकी दो वैल्यूज हैं। एक वैल्यू हो गई माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, एंड व्हाट इज द अदर वैल्यू, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई साहब हो जाता है आपका 0, अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा बोलो, माइनस बी माइनस 0/2a, और ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस 0/2a। इसका आंसर बोलो क्या हो गया, -b/2a। इसका आंसर बोलो क्या हो गया, -b/2a। आर द रूट्स इक्वल? यस दे आर इक्वल। तो अभी ये रूट्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। ठीक है, द रूट्स विल बी इक्वल, एक ही रूट होगा इसका मतलब। तो आप रूट्स भी ना बोलो तो भी चलेगा, देयर विल बी ओनली वन रूट। समझ में आ रहा है? कब होगा ये, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 0 इज, भाई साहब तुम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज है? अंडर रूट ऑफ 0 का पूछ रहे हैं भाई साहब, 0 होगा ना भाई साहब, अंडर रूट ऑफ 0 इज 0, अंडर रूट ऑफ 0 इज 0। कहा यार, एकदम बच्चों वाला सवाल पूछ रहा हूं। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहां पे आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि रूट्स क्या हो, बराबर। और रूट्स कब बराबर होते हैं, देखो, हाँ, तेरा फिर से डाउन जा रहा है ग्राफ। रूट्स कब बराबर होते हैं अगर, हाँ, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 मतलब आपका क्या, बी स्क्वायर, रूट्स आर इक्वल, भाई रूट्स आपके इक्वल, ऐसा दिया हुआ है आपको। फाइंड द वैल्यू, आपको यहां पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर द फॉलोइंग कॉर्ड सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होगा भाई साहब, बी स्क्वायर रूट्स आर इक्वल व्हेन व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। मुझे बताइए अभी पहला काम क्या करेंगे आप, कंपेयर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब ये होता है, बी स्क्वायर कर लो भाई साहब, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब हो गया 2 और c मतलब हो गया 3 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं, बोलो ऐसा, क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 24। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 24। अंडर रूट ऑफ 24 मतलब, अरे भाई साहब जहां तक आप चीजों को बाहर निकाल सके वो करेंगे आप। तो 24 को फैक्टराइज कर लो, ये क्या है, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका,
2 into 2 into 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना बोलो, 2 स्क्वायर into 6, 2 स्क्वायर का बाहर आ गया 2 √6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2√6। क्या ये समझ में आ रहा है? इज दिस प्रोसेस क्लियर बच्चा बाड़ी? गुलाब साहब, इज दिस क्लियर? ठीक है। तो यहां पे आपको k की वैल्यू निकालनी थी और आपको कंडीशन क्या यूज करना था कि भाई साहब b²-4ac क्या हो जाएगा 0, तभी जाकर आपका क्या पॉसिबल होगा, इक्वल रूट्स वाला कंडीशन पॉसिबल होगा। समझ में आ रहा है? ये इक्वल रूट्स आर पॉसिबल ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इस पे देख लेते हैं। तो यहां पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर हम देखें तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3, तो b²-4ac, k² -24, तो ये हो गया +-2√6। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए इसको कर रहे हैं भाई साहब फटाफट। वही सेम कंडीशन है, क्या आपके इक्वल रूट्स। मैंने थोड़ा टाइम का गड़बड़ किया है, आपका 5 से 6:30 है स्टेट बोर्ड वालों का, और आप लोगों का आधा घंटा एक्सटेंड है 7 तक। चलो रे बाबा, हो गया। पहला स्टेप क्या करेंगे भाई? पहला स्टेप पहले कैसे कंपेयर कर लेंगे आप? हाँ तो बोलो क्या पहला स्टेप क्या होगा? कंपेयर तो तुम तब करोगी ना जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाओगी। अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया। हाँ बोलो। बोल के एक्स का स्क्वायर, फिर ओके, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई? के एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो एक बार, तो क्या आ गया के एक्स स्क्वायर। के एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया -2 के एक्स, और वहां पे बचा था 6। अभी क्या करेंगे भाई? ओके, तो क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी? के। बी की वैल्यू कितनी? आई बोल -2 के, और सी की वैल्यू 6। क्लियर? ठीक है। अभी हम क्या लिखेंगे भाई साहब? सिंस रूट्स आर इक्वल, तो हम यहां पे लिख सकते हैं b² -4ac इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2k का स्क्वायर -4 into a दैट इज k into c दैट इज 6 इज इक्वल टू 0। तो 2k का स्क्वायर हो गया 4k का स्क्वायर, -4 6 24k इज इक्वल टू 0। तो 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, ये और ये हो गया आपका कैंसिल। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24/4 दैट इज 6। तो k की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी? 6। आर बी क्लियर ऑन दिस? क्या ये समझ में आ रहा है? k की वैल्यू हो गई भाई साहब 6। कह रहे? तो पहले अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया भाई साहब, इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आ गए। फिर अपन ने क्या किया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू -2k और सी की वैल्यू के 6। तो b²-4ac, तो आप इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं? के की वैल्यू हो गई भाई साहब, अच्छा हाँ यार मेरे वैसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती हुई इस स्टेप में, इस वाले स्टेप में। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आया 4 स्क्वायर, मैंने क्या किया इसको देखो मेरा गलती क्या है, और आप भी ये गलती कर सकते हैं। ये 4k² -24k इज इक्वल टू 0, 4k² इज इक्वल टू 24k लिख दिया मैंने, और ये और इसको कैंसिल कर दिया। तो k की वैल्यू क्या हो गई? 24/4 दैट इज 6। नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेप। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते इसको, आपको यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। क्या 4 और 24 में क्या कॉमन है? 4, और k² और k में k, तो अंदर क्या बचेगा बोलो? k -4 इज इक्वल टू 0। तो अभी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो मतलब ये वाला पार्ट 0 होगा या ये वाला पार्ट 0 होगा, जैसे अपन करते हैं। ठीक है, तो आइदर हम यहां पे लिखेंगे 4k इज इक्वल टू 0 और k -4 इज इक्वल टू 0। अभी 4k अगर 0 है तो 4 और k में 4 तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब k ही 0 है। सो आइदर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 4, तो आपका ये आंसर आएगा k इज इक्वल। क्योंकि अगर मैं ऐसे करता हूं तो k की वैल्यू एक ही आई है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये होगा भाई साहब आपका वैल्यू। तो आपका यहाँ पे हो गया 4k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6 ना, सॉरी 6। ठीक है, k इज इक्वल टू 6। ठीक है, ओके।
चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। तुम बताओ क्या करेंगे पहले, लक्ष्मी जल्दी जल्दी। किसके साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या नहीं बोला, आवाज ही नहीं निकल रही, जल्दी से बोलो क्या होगा। अभी अगर मैं बाहर चला जाऊं ना तो तुम्हारी आवाज एकदम पुलिस स्टेशन तक पहुंचेगी, तब बड़ा आवाज निकलेगा भाई साहब। चलो जल्दी बोलो बोलो, और क्या करेंगे। देखा देखा है मुनासा, जल्दी बोलो क्या करेंगे पहला स्टेप। चाची कंपेयर कहां से किसको करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है क्या ये, अरे क्यों नहीं है भाई, तुमको एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स है ना भाई साहब, ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है। इसके साथ कंपेयर करो किसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, ठीक है। अब बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, मिस्टर मात्रे, के माइनस 12, बस खत्म, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होगी, के माइनस 12, एकदम सिंपल है भाई साहब मैथ्स। एक बार आप नस पकड़ लेंगे ना तो आप कोई भी सवाल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे, तब तक मैथ्स आपके लिए हुआ बना रहेगा। चलो भाई साहब बी की वैल्यू, निक्षो क्या बोलो तुम, के माइनस 12 नहीं, बी की वैल्यू के माइनस 12 नहीं है। ये 2 क्यों मिस कर रहे हो भाई साहब, ये 2 भी है ना उसके साथ में, ठीक है। सो बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2k-12, और फिर सी की वैल्यू कितनी, 2। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये आर बी क्लियर। अभी आपको क्या दिया हुआ है, रूट्स आर इक्वल, सॉरी रूट्स आर इक्वल मतलब, हाँ मतलब क्या, हाँ जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, तो इसका मतलब क्या, हाँ तो क्या, क्या 0 के बराबर, क्या 0 है, डिटर्मिनेंट मतलब क्या हुआ, वो वी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 एज गिवन रूट्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है, ये रूट्स आर इक्वल, ठीक है। ओके चलिए वैसा बी स्क्वायर करना है तो 2 इंटू के माइनस 12, इसका करेंगे अपन क्या, स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। माइनस 4 इंटू ए दैट इज के माइनस 12 इंटू सी दैट इज 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर 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 भाई साहब, ओके ओके ओके। क्या हो जाएगा बोलो, ये 4 के माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 8 के माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बोलो क्या ये समझ में आ रहा है। देखो इसका स्क्वायर किया मैंने तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, और के माइनस 12 का स्क्वायर मतलब के माइनस 12 का स्क्वायर, ये 4 2 कितना हो गया 8। अब क्या करेंगे, अरे बोला जल्दी से, हाँ ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब तुमको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ये स्क्वायर में है, क्या और कोई तरकीब निकाल सकते हो। इनका कहना है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ कर सकते हैं। मतलब ये क्या होगा, देखो 4, ये हो गया के स्क्वायर माइनस 12 इंटू के 24 के प्लस 144, ठीक है, माइनस 8 इंटू के माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये a माइनस बी के स्क्वायर में है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा ये, ठीक है। ऐसा क्या इससे कोई शॉर्टकट तरीका है इस पर्टिकुलर सवाल में, देखो ये k माइनस 12 है और ये k माइनस 12, दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं अपन। यहाँ पे 4 है और ये 8 है, तो 4 और 8 में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 4, और k माइनस 12 का स्क्वायर और k माइनस 12 इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं, k माइनस 12, है कि नहीं। तो अंदर क्या बचा बोलो, k माइनस 12, क्या है, ठीक है। और इसमें से एक के माइनस 12 ऑलरेडी चला गया और बचा क्या, माइनस 2 बचा ना यहाँ पे। क्या ये समझ में आ रहा है, 4 2 8, इतना बड़ा आप करेंगे उसका भी आंसर जो आएगा इसका भी आंसर वही आएगा। बट इन मैथमेटिक्स यू हैव टू थिंक कि आप कहां से चीजों को शॉर्ट में कर सकते हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा होगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका इज इक्वल टू 0, सो दैट विल बी 4 के माइनस 12 टू के माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो नहीं सकता भाई साहब, तो इसको तो हमने बलि चढ़ा दी, तो k माइनस 12 और k माइनस 14 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू वॉट, 0, है ना। तो अब बता सकते हैं भाई साहब आइदर k माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और
k minus 14 is equal to 0, that is either k is equal to 12 और k is equal to 14। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई साहब? ठीक है, हम ऐसे भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये लंबा चौड़ा प्रोसेस हो, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर गेटिंग टू गेट द सेम वैल्यूज, ये आपको सेम वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर है बच्चा पार्टी? ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये, तो इसको कंपेयर करेंगे भाई साहब, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर, तो के बी और 12 बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो आपने भाई साहब यहाँ पे 4k माइनस दिस, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 4, ये बच गया k माइनस 12, वही आया देखो k माइनस 12 इंटू k माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पे भाई साहब क्या लिख सकते हैं, k माइनस 12 इज नॉट इक्वल टू 0, k माइनस 14, वैल्यू ऑफ, अच्छा एक बात और है यहाँ पे, वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है वैसे? अच्छा एक चीज मेरे से यहाँ पे देखो, मेरा मेरा क्या वैल्यू निकला था, a इज इक्वल टू, सॉरी आपका k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू 14, है ना, ये दो वैल्यूज निकली थी हमारे, k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू 14। एक चीज आपका यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैंने k को 12 मान लिया तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, 0x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वेशन तो रहा ही नहीं ना भाई साहब, इसका मतलब 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? तो k की वैल्यू अपन 12 नहीं ले सकते, ये ध्यान भी आपको देना है। हालांकि इक्वेशन को सॉल्व करते समय k की वैल्यू 12 आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप k की वैल्यू 12 ले लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगा, दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनीमोर। सो इसीलिए हमने k की वैल्यू को देखो, यहाँ पे a इज इक्वल टू k माइनस 12, k माइनस 12 इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका भाई साहब ये 0 के बराबर, मतलब k इज नॉट इक्वल टू 12, k आपका 12 का वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है, कैन ओनली टेक द वैल्यू ऑफ 14, सो वी हैव टू बी केयरफुल आउट हियर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, वरना तो ये पूरा इक्वेशन ही नहीं बचेगा फिर, ठीक है। सो ऑल्दो द पॉसिबल वैल्यूज दैट यू हैव कैलकुलेटेड बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन is k is equal to 12 or 14, but in this particular case you cannot put the value of k as 12, because the moment you put the value of k as 12, here it will become 0, here also it will become 0, so there will be no quadratic equation at all, ठीक है, कोई इक्वेशन बचेगा ही नहीं, इसीलिए k is not equal to 12, k की वैल्यू सिर्फ 14 ही अपन ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। डन डन, इसको कैसे कंपेयर करेंगे बताइए, क्या करेंगे क्या करेंगे, जल्दी 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 कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट तो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर एक्स, ये तो दिया हुआ है, तो इसके साथ हम कंपेयर कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है। बताइए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी जानवी, के स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई के स्क्वायर। उषा बी की वैल्यू, नहीं एक्स नहीं, -2 है, ये पूरा माइनस भी इंक्लूड होगा, ये हो गया -2 इंटू के -1। सी की वैल्यू 4, ओके, चलिए,
तो अभी आपका क्या है भाई साहब, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल और इक्वल रूट्स कब पॉसिबल है भाई साहब, जब आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स आर पॉसिबल ओनली, पॉसिबल ओनली व्हेन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू के माइनस वन इसका स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए दैट इज के स्क्वायर इंटू सी दैट इज फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, फोर के माइनस वन का स्क्वायर माइनस सिक्सटीन के का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है? फोर के, अभी आपको यहाँ पे भाई साहब इसका मतलब समझ में आएगा, देखो माइनस टू का स्क्वायर हुआ तो फोर, के माइनस वन का स्क्वायर हुआ तो के माइनस वन का स्क्वायर, ये हो गया माइनस सिक्सटीन का स्क्वायर। इसको भाई साहब डिवाइड कर दो किसके साथ, फोर के साथ। ठीक है, तो फोर के साथ डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा के माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर के का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस नाउ? बोला बोला जल्दी से बोला भाई साहब। तो ये हो गया आपका कितना, अभी इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको। ये हो गया आपका के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन माइनस फोर के का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस फोर के का स्क्वायर, ये हो गया माइनस थ्री के का स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको अपन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया थ्री के स्क्वायर प्लस टू के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसका क्या कर सकते हैं बोलो, थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री वन जा थ्री है ना, तो थ्री के फैक्टर्स में से टू निकालना है, तो थ्री माइनस वन, तो ये हो गया प्लस थ्री के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो थ्री के को अपन ने कॉमन निकाला, यहाँ पे आ गया के प्लस वन, माइनस वन इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया थ्री के माइनस वन इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आइदर आइदर थ्री के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, थ्री के इज इक्वल टू वन और के इज इक्वल टू माइनस वन। तो के इज इक्वल टू वन बाई थ्री और के इज इक्वल टू माइनस वन। क्या ये समझ में आ रहा है? के इज इक्वल टू वन बाई थ्री और के इज इक्वल टू माइनस वन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व किया हुआ है। सो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, कंपेयरिंग दिस। ठीक है, वी हैव दिस, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, हो गया भाई साहब इसका फोर के स्क्वायर, सो दिस विल बी डिवाइडिंग थ्रू आउट वी गेट वॉट, के माइनस वन का स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हो गया के माइनस वन माइनस टू के इंटू के माइनस वन प्लस टू के माइनस वन प्लस टू के माइनस वन माइनस टू के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, के प्लस टू के कितना हो गया, थ्री के माइनस वन। ठीक है, और के माइनस टू के मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, दिस विल बी माइनस के माइनस वन। तो आपका थ्री के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और दिस, तो थ्री के इज इक्वल टू वन और के इज इक्वल टू, तो के की वैल्यू थ्री और के की वैल्यू हो गई माइनस वन। ठीक है, द सेम आंसर्स यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, ओके ओके ओके। फाइंड एम इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली वन रूट, इसका एक ही रूट है, फाइंड एम। चलिए फटाफट करना है।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, m माइनस वन एक्स का स्क्वायर माइनस टू इंटू m माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको कंपेयर कीजिए किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ। ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, m माइनस वन, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस टू इंटू m माइनस वन, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा वन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। हैज ओनली वन रूट। देखो, अगर हम बोले इक्वल रूट्स या हम बोले वन रूट, बोथ द केसेस आर सेम। वन रूट बोले या इक्वल रूट्स, बोथ केसेस इट सेम। ठीक है, सो यहां पे आपका हो जाएगा सिंस द इक्वेशन हैज सिंस द इक्वेशन हैज ओनली वन रूट, क्योंकि इक्वेशन में एक ही रूट है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर मतलब माइनस टू इंटू एम माइनस वन, इसका स्क्वायर माइनस फोर इंटू एम माइनस वन इंटू सी दैट इज वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, फोर एम माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब भाई साहब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको m माइनस वन से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई m माइनस वन। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, और या तो हमने फोर m माइनस वन को कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा बोलो, एक m माइनस वन बचा, और यहां पे क्या बचेगा, पूरा बाहर चला गया तो माइनस वन बचा, है ना, इज इक्वल टू जीरो। तो फोर इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसको डिवाइड कर दो भाई साहब फोर से, तो ये फोर इधर चला गया, m माइनस वन इंटू एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो अपॉन फोर विच इज इक्वल टू जीरो। सो आइदर m minus 1 is equal to 0 or m minus 2 is equal to 0. So either m is equal to 1 or m is equal to 2. या तो m की वैल्यू 1 होगी या तो m की वैल्यू होगी 2। आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, वो थर्ड वाला स्विच दे दीजिए ना। तो यहां पे हो गया भाई साहब आपका m माइनस वन, सो दैट विल बी माइनस m, तो m इंटू एम माइनस वन वही आंसर आ जाएगा। देखो m इज इक्वल टू टू और m इज इक्वल टू वन। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी यहाँ पे एक और दिक्कत है, देखो, ठीक है, आपकी m की वैल्यू क्या आई है, m की वैल्यू आई है वन और m की वैल्यू आई है टू, लेकिन अगर m की वैल्यू हमने वन ले ली तो ये तो जीरो हो जाएगा, है ना, सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, ये भी जीरो हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल सीज टू एग्जिस्ट। सो m की वैल्यू हम वन नहीं ले सकते, तो एक ही वैल्यू निकलेगी विच इज टू। ठीक है, m की वैल्यू टू निकलेगी। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको फटाफट ये आपको प्रूव करना है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो भाई साहब आपको इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, b माइनस सी, ये हो गया x का स्क्वायर प्लस c माइनस ए इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। इसके साथ किसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बताइए भाई साहब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, उषा जल्दी 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 फटाफट। ए की वैल्यू हो गई यहाँ पे कितनी, अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कोई बता सकता है, क्या प्रॉब्लम है भाई साहब?
अरे बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, जल्दी बताओ। कांस्टेंट टर्म क्या? कांस्टेंट टर्म मतलब ये बोल रही हो?
तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी का स्क्वायर 4b² माइनस 4b, ये हो गया ए प्लस सी का स्क्वायर। देखो इस पोर्शन को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, 4b के स्क्वायर की जगह पे लिखा 2b² माइनस 4ab, ठीक है, माइनस 4b, ठीक है, माइनस 4b, और ये हो गया आपका ए प्लस सी। समझ में आ रहा है? देखो इसको अपन ने क्या लिखा, 2b², किसको, इसको, ठीक है, ये हो गया आपका ए प्लस सी का स्क्वायर। ये तो अलग फैमिली बन गई भाई साहब। अभी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे से -4 और b को कॉमन निकाला, -4 और b को, तो आपका क्या हो जाएगा, -4b इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे a प्लस सी का स्क्वायर है और यहाँ पे a प्लस सी है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी, और ये हो गया a प्लस सी माइनस 4b, है कि नहीं भाई। a प्लस सी को हमने बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा, a प्लस सी, एक बचा, और -4b इज इक्वल, प्लस 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 यहाँ पे क्या है, 2b² इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। सो दिस कैन बी डन एज, तो यहाँ पे हो गया आपका a प्लस सी 2b², तो आपका हो गया भाई साहब a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो a प्लस सी का स्क्वायर 2b का स्क्वायर, और ये आपका -4b इंटू ए प्लस सी, तो a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है? चलिए भाई साहब, तो अभी देखो इसको अगर मैंने माना, इसको माना x², ठीक है, इसको माना भाई साहब y², तो ये कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू बी, ये एक्चुअली में क्या है, 4b इंटू ए प्लस सी है ना, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 2b इंटू ए प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू 2b इंटू ए प्लस सी। अभी ये 2b क्या है, 2b मतलब y, 2y, और a प्लस सी क्या है, मतलब x। और ये वाला फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, x² माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ये। समझ में आ रहा है? ये तो x माइनस वाई मतलब x यहाँ पे क्या है, a प्लस सी, और y क्या है, 2b, तो ए सी माइनस 2b का होल स्क्वायर है विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी अगर हमने दोनों तरफ रूट ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? या तो एक काम कीजिए, इसको लिख लेते हैं, चलिए b माइनस सी x², तो फिर से एक बार कर लेते हैं। ओके, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, आर इक्वल, देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। फिर से एक बार देखिए ध्यान से, ठीक है। तो अपन यहाँ पे b माइनस सी, तो आपका इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन विच इज गिवन इज b माइनस सी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस c माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0। इसको अपन कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, है कि नहीं। वी आर कंपेयरिंग इट विद दिस ax² प्लस bx प्लस c। ओके, तो इसका मतलब आपका a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू है क्या, b माइनस सी, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, c माइनस a, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, a माइनस b बाई कंपैरिजन, ठीक है। सिंस सिंस यहाँ पे क्या है भाई साहब, रूट्स आर इक्वल, सिंस रूट्स आर इक्वल, अपन क्या बोल सकते हैं, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, दैट इज b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू b माइनस सी इंटू c, दैट इज a माइनस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया आपका कितना बोलो, b² माइनस 4bc प्लस c का स्क्वायर, है कि नहीं, b माइनस सी का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, b को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो ab, माइनस c को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस ac, b को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस b², c को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस bc, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर माइनस 4bc प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4ac प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 4bc प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4ac प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। ठीक है, अभी इस बी स्क्वायर को उठाओ, बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये सी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर यहाँ पे 4ac है, क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पे 2 होगा ना, सॉरी, ये पूरा गलत हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये हो गया आपका कितना, ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज इक्वल टू 0। वहां पे सी माइनस ए लिखा है ना, राइट। तो आपका यहाँ पे है सिंस रूट्स आर इक्वल, सिंस रूट्स आर इक्वल, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब हो गया आपका c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज b माइनस सी इंटू सी दैट इज a माइनस बी इज इक्वल टू 0। c माइनस ए का स्क्वायर मतलब c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस क्यों होगा यहाँ पे माइनस, माइनस 2ac। ठीक है, माइनस 4 इंटू ये b इंटू ए कितना हो गया ए बी और ये c इंटू ए माइनस ए सी, तो ये हो गया आपका माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4ac प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज द एंटायर एक्सपेंशन। अभी इसमें अपन क्या करेंगे भाई साहब, देखो यहाँ पे 4ac प्लस में है और यहाँ पे माइनस 2ac, तो 4ac माइनस 2ac कितना हो जाएगा बोलो? इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इससे इसको माइनस किया तो ये हो गया प्लस 2ac। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है भाई साहब आपका, इसको लिख सकते हैं अपन 4b स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4ab माइनस 4bc सब सिलेक्ट हो गए भाई साहब। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, अभी इसको देखो अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, a प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, इसको अपन ने लिखा क्या, प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस यहां से 4 हमने कॉमन निकाला, और क्या कॉमन निकाला बोलो यहाँ पे, b, b को अगर हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस सी बचेगा इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, a प्लस सी का होल स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 4a। अभी इसको ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको किसको a प्लस सी को माना x और 2b को माना y, लेट्स से, ये आपको दिखाना नहीं है लेकिन रफ में आप समझ लीजिए इस चीज को, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 2b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। ठीक है, अभी ध्यान से इसको देखो, 4b इंटू ए प्लस सी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4b मतलब आप इसको 2 इंटू 2b लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बोलो, 4b इंटू ए प्लस सी। ओके, इस 2 की जगह पे 2 लिखा, ए प्लस सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, x, और 2b की जगह पे क्या लिख सकते हो, y, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और अगर ऐसा होता है तो अपन क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो x यहाँ पे क्या है भाई साहब, x है आपका a प्लस सी, और y यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका 2b, तो a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? तो टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, यही प्रूव करना था, देखो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी या a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके ओके।
क्या हो गया? अरे हम इतना आगे चले गए फिर से पीछे आ गए। अरे रुको ना भाई, कहाँ टाइम? ये वाला हुआ ना। ओके बच्चा पार्टी, अभी हम आते हैं, किसमें आते हैं? अरे यार, ओके सो नाउ वी विल डू प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स को कैसे करना है देखो। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव है, मतलब एक कोई बगीचा है भाई साहब, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव। ठीक है, डिजाइन रेक्टेंगुलर, उस लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, ये ब्रेथ है, तो लेंथ कितना हो गया भाई साहब? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, मतलब 2 भी हो गया। ठीक है, ओके, तो क्या ये पॉसिबल है? फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया कितना है? लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800 मीटर का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा बोलो? लेंथ हो गया आपका 2b इंटू बी, दैट इज इक्वल टू 800। सो देयरफॉर 2b का स्क्वायर कितना हो गया? 800। सो देयरफॉर b का स्क्वायर कितना हो गया? 400। सो देयरफॉर b की वैल्यू कितनी हो गई? 20। ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 20, दैट इज 40 मीटर। तो यस, वेरी मच पॉसिबल है भाई साहब। तो मैंगो ग्रुप का लेंथ हो गया कितना? 40 मीटर, और ब्रेथ कितना हो गया भाई साहब आपका? 20 मीटर। तो एरिया देखो कितना हो जाएगा, तो दोनों भी कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। लेंथ की वैल्यू ब्रेथ से ट्वाइस है, और लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो यस इट इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं, तो लेट द ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रुप बी एक्स, तो लेंथ कितना हो गया? 2x, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 2x इंटू एक्स दैट विल बी इक्वल टू 100। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो x की वैल्यू, अच्छा एक चीज और, हर बार आपकी प्लस माइनस आएगी। ठीक है, जब भी आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है, तो x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 400 है, विच इज बेसिकली व्हाट? प्लस माइनस 20। ठीक है, तो या तो x की वैल्यू 20 होगी, या तो x की वैल्यू माइनस 20। लेकिन यहाँ पे हम माइनस 20 क्यों नहीं लेंगे, कोई बता सकता है? वाई आर वी नॉट टेकिंग द वैल्यू ऑफ माइनस 20? हाँ, हाँ, लेसर देन जीरो, तो करेक्ट। ठीक है, लेंथ को हम नेगेटिव में नहीं ले सकते, लेंथ कैन नॉट बी टेकन, ऐसा हो ही नहीं सकता ना किसी चीज का लेंथ नेगेटिव हो। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ लेंथ, सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 20। ठीक है, इग्नोरिंग, बट ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 20, वी गेट x इज इक्वल टू 20। yes, it is possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth and area is 800 meters square। ठीक है, क्लियर है बच्चा वाली? ओके ओके ओके। चलो बच्चा वाली, यहाँ पे एक और सवाल करेंगे हम, जो बेस्ड है आपके प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, ओके। In the following, is the following situation possible? If so, determine their present ages। The sum of the ages of two friends is 20 years। 4 years ago, the product of their ages in years was 48। ठीक है, ओके, तो let the age of one friend be x, तो दूसरे फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा? x माइनस 20 और 20 माइनस एक्स। देखो, फ्रेंड वन प्लस फ्रेंड टू, इन दोनों का एज कितना है? 20। फ्रेंड वन का एज आपने मान लिया x, फ्रेंड टू का एज आपको नहीं मालूम, तो दिस इज 20। तो फ्रेंड टू का एज कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स। आर वी गेटिंग दिस? क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना? 20 माइनस एक्स। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, मतलब ये हो गया, देयरफॉर देयरफॉर एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज 20 माइनस एक्स। ठीक है,
4 years ago the product of their ages was 48. तो 4 years ago, 4 years ago, age of friend वन, ये कितना हो जाएगा? एज ऑफ फ्रेंड वन वॉज हाउ मच? x-4। भाई देखो, नींद आ रही है तुमको जोर से? एज कितना है तुम्हारा? वो भी वहां पे जाके पूछेगा क्या? नहीं, ठीक है। 14 years, तो 4 साल पहले कितना होगा? 10। कैसे आया? मैथमेटिकली कैसे आया? किससे किसको माइनस किया? अभी इतना थोड़ी ना भाई साहब डिफिकल्ट। हाँ, 4 10 क्या कर रहा है? आज तेरा उम्र 14 है, 4 साल पहले तेरा उम्र कितना होगा? 14 - 4 दैट इज 10। दैट्स हाउ यू आर गेटिंग 10, राइट? ओके, तो इसी तरह से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी का एज आज x है, तो उसका एज 4 years अगो कितना होगा? x-4। समझ में आ गया ये? तो एज ऑफ फ्रेंड वन कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी x-4। ठीक है। 4 years अगो एज ऑफ फ्रेंड टू, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो कितना है, 20 - x है ना फ्रेंड टू का, तो 20 - x उसका आज का एज है, इसमें से -4 कर दो, जैसे इसका किया वैसे इसका भी कर दो, -4। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 20 - 4, ये कितना हो गया? 16। 16 - x। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस वाज 48। तो प्रोडक्ट ऑफ द एजेस दैट इज x-4 into 16 - x, the product of their ages is how much? 48। ठीक है। अभी x into 16 that is 16x minus 4 into 16 that is minus 64, x into x that is minus x square minus 4 into minus x, तो ये हो गया आपका कितना? प्लस 4x is equal to 48। क्या ये समझ में आ रहा है? 16x minus 64, क्या ये, देखो ऐसे कर लो भाई साहब, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो x-4 है और 16 - x से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो इस x को पहले मैं पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x इंटू 16 - x, फिर इस -4 को पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 16 - x, तो x इंटू 16 16x, x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर, -4 इंटू 16 -64, -4 इंटू -x, तो ये हो गया +4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो 16 - एक्स स्क्वायर, 16x - एक्स स्क्वायर, 16x प्लस 4x कितना हो गया आपका? 20x। ये हो गया आपका कितना? -एक्स स्क्वायर। ये हो गया कितना बोलो? -64 -48 इज इक्वल टू 0। ये हो गया -एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 11, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करोगे? स्प्लिटिंग द मिड टर्म से कर लो, 112 इंटू 1 कर लो, कितना आ गया? 112। 112 के फैक्टर्स ले लो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 28 जा, 2 14 जा, 2 7 जा, 7 1 जा। अभी इसमें से आपको क्या निकालना है? 20। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और ये आपका 20। तो कैसे निकालेंगे बताइए? 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं होगा भाई साहब, और बोलो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, इससे भी नहीं होगा। और बोलो भाई साहब। 16 और 2 जा 4, 16 और 7 से 20 कैसे आएगा? 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 और 7 को ऐड करेंगे तो 23, 20 चाहिए ना बीच में।
तो अगर हमने फॉर्मूला मेथड से किया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो माइनस बी मतलब हो गया यहाँ पे माइनस माइनस 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब हो गया आपका 400 माइनस 4 इंटू सी दैट इज 112। यहाँ पे तो गड़बड़ है भाई साहब, कैसे होगा, हमने कुछ गड़बड़ किया है इस इक्वेशन के, इक्वेशन में क्या गड़बड़ किया है भाई साहब। The sum of the ages 4 years ago, the product of their ages in years was 48. X minus 4, 20 minus 20 minus. दोनों तो गड़बड़ हुआ है, बहुत बढ़िया भाई साहब। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 आया है। 112 का तो हमने भी भाई साहब यही निकाला है, कहाँ नहीं आ रहा था 8, और ये हो गया 7। 7 प्लस 16 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, हमको भी मालूम। 14 प्लस 8 नहीं होगा, तो देखो भाई साहब, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू दिस एंड 12, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, -48, हाँ ठीक है, ये आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -48 आ गया, मतलब कोई रूट नहीं निकलेगा। अच्छा यहाँ पे देखो, ये पूछा भी है यहाँ पे, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके रूट्स भाई सब नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, ओके, सो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, हेंस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सिचुएशन ही भाई साहब आपकी पॉसिबल नहीं होगी। अरे समझो कि ना ही रे, अरे बोला हो समझो कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको करने भी जाते हैं तो आपका यहाँ पे 2a, क्योंकि हमने वो तो करके देख लिया, उधर नहीं आ रहा था, 2 इंटू ए दैट इज 1, तो ये हो गया आपका 20 प्लस माइनस अंदर कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 112 इंटू 4, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, ये हो गया आपका 400 माइनस 448/2, दैट इज हाउ मच, 20 प्लस माइनस माइनस 48/2, इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि आपका नेगेटिव रूट आ गया, विच को हमको उसको नहीं निकाल सकते। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कौन सा खत्म हुआ भाई साहब, 4, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। स्टेट बोर्ड वाले जाइए, सीबीएसई वाले रुकिए।